मनुष्य कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन उसे कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से घमंड करना चालू कर देता है वही उसका पतन का रास्ता हो जाता है। प्रिय बंधु, इसी तरह से टिटहरी ने टिटहरे को 3 बातें बताई जो मनुष्य के जीवन में बहुत लाभदायक होने वाली हैं। वो 3 बातें हैं जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताने वाला। प्रिय बंधु, आप सब दर्शक बंधु नए मेहमान आए हैं हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रिय बंधु, बहुत समय पहले की बात है, एक टिटहरी का और एक टिटहरा दोनों बड़े मजे से एक झाड़ी में समुद्र के किनारे रहते थे। समुद्र के किनारे रहते रहते उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। वो कहीं जाने का मन ही नहीं करते थे। उनके जो भी साथी पक्षीगण थे वो सब इधर उधर चले गए, लेकिन ये टिटहरी टिटहरा समुद्र के किनारे ही रह रहे थे एक झाड़ी में। समुद्र के किनारे रहते रहते उन्हें इतना प्यार हो गया कि वह जब भी कहीं जाते और जब भी कभी दिन भर रहते लेकिन रात को जरूर वहां आते या किसी पक्षियों को छोड़कर वहां जरूर आते थे। प्रिय बंधु, ऐसा समय आया, एक दिन टिटहरी बोली टिटहरा से कि स्वामी, अब मैं कुछ दिन बाद बच्चे देने वाली हूँ और यहाँ पर हम लोग के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप कृपा करके एक नया सा घोंसला बनाएं झाड़ी में, जिसमें हम लोग अच्छे से रहें और हमारे बच्चे पल सकें। टिटहरा बोला ठीक है। दोनों ने मिलकर एक झाड़ी में सुंदर सा घोंसला बनाया, एक रहने के लिए घर बनाया और उसमें टिटहरी ने अंडे दिए। जब अंडा देने का समय आया तो टिटहरी बोली पति से, स्वामी, हम दोनों थे तो हमें किसी बात का डर नहीं था, अब हमारे बच्चे होने वाले, हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। टिटहरे ने कहा, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम बिना किसी चिंता के यहीं रहो। टिटहरी बोली, जब समुद्र में ज्वार आता है तो आसपास सब डूब जाता है। समुद्र की लहरें बड़े बड़े जीव को अंदर 7 दूर तक लिए खींच ले जाती। टिटहरे ने कहा, प्रिय, तुम थोड़ी सी भी चिंता मत करो, समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी संतान को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। वह मुझसे बहुत डरता है। अच्छा, समुद्र इन दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि समुद्र का घाट किनारे से लगा हुआ था। उसने सोचा, इस छोटे से पक्षी टिटहरे को देखो, कितना घमंड है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो है आकाश गिरने के डर से ऊपर पैर करके सोता है रात में कि आकाश न गिर जाए अपने ऊपर, इसलिए वो घमंड देखो कितना दिखा रहा है। देखता हूँ। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने अंडे दिए। एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे, तभी समुद्र ने अपनी लहरों से उन अंडों को गायब करके अपने अंदर खींच लिया और छुपा लिया पानी में। उसने सोचा कि अब दोनों लौटेंगे तो देखेंगे, फिर देखता हूं ये टिटहरा बहुत बड़ी बड़ी बातें मारता है, अब ये क्या करेगा। जब दोनों पक्षी पति पत्नी टिटहरा और टिटहरी लौट कर आए तो उन्होंने झाड़ी में देखा अंडे तो गायब है। टिटहरी रोने लगी और रो रो कर अपना हृदय विदारित करने लगी। टिटहरों से क्रोधित होकर बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अपने अंडों को सुरक्षित रख लेते, परंतु आपने घमंड और अभिमान के कारण मेरे अंडों को समुद्र में बहाने का मौका दे दिया। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा बोला, प्रिय, तुम मत डरो, मैं ही अभी चोंच से पानी पीकर इस समुद्र को खत्म कर दूंगा। देखते हैं समुद्र में कितना पानी है। टिटहरे की इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर टिटहरी और अधिक नाराज हो गई। बोली, हमें अपनी शक्ति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जिस समुद्र को हजारों बड़ी बड़ी नदियां पानी से भरती हैं, तुम एक छोटी सी चोंच से सुखाना चाहते हो। प्रिय बंधु, ऐसा करके हम उसी तरह खत्म हो जाएंगे जैसे आग में पतंगा। टिटहरी कहती है जब टिटहरा से, तो टिटहरा
जोश में आकर और समुद्र को सुखाने की बात कहकर अपनी चोंच को समुद्र में डुबोता है। अंत में टिटहरी के मुख से खरी खोटी सुनने के बाद टिटहरा इस बात पर राजी हो गया कि वह दूसरे पक्षियों के पास जाकर उनसे मदद मांगेगा, शायद कोई समाधान निकल आए। टिटहरी और टिटहरे ने सारस और बगुला, कबूतर, मोर इत्यादि पक्षियों को जंगल से बुलावा किया और दुखी होकर अपनी दुख भरी कहानी को बताया। सभी पक्षियों ने कहा, हम तो समुद्र के सामने आ सकते हैं, इतना विशाल समुद्र हम लोगों को कैसे बात मानेगा, परंतु हो सकता है गरुड़ पक्षी राजा हमारी कुछ सहायता कर दे तो उसको बुलाया जाए। इतना कहकर सभी गरुड़ों के पास पहुंचे। बोले, राजा साहब, टिटहरा और टिटहरी को बहुत तकलीफ, उनके साथ समुद्र ने बहुत गलत किया। अपना दुखड़ा सुनाया। सभी ने एक स्वर में कहा, आपके होते हुए समुद्र हमें परेशान कर रहा है। आज उसने टिटहरी के अंडे चुराए हैं, कल किसी दूसरे पक्षी को परेशान करेगा। ऐसे तो पक्षी जाति ही समाप्त हो जाएगी। पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ ने उनकी सहायता करने का निर्णय ले लिया। क्या होता है प्रिय बंधो, गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। भगवान विष्णु को अमरावती जाना था तो उसे बुलाने भगवान विष्णु का दूत आया। गरुड़ ने सोचा इस समस्या का हल हो विष्णु भगवान ही निकाल सकते हैं। गरुड़ को बहुत अच्छा मौका मिला। वह जाकर भगवान से बोला, पूरी व्यथा सुनाई। बोला, भगवान, इस तरह तो हम पक्षियों की जातियों का अस्तित्व मिट जाएगा। अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी मदद कर सकते हो। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा और पक्षियों का क्रोध युक्तिपूर्ण है। समुद्र को इस तरह टिटहरी के अंडे नहीं चुराने थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ और अन्य पक्षियों की मदद का भरोसा दिया और गरुड़ पर सवार होकर समुद्र के पास पहुंचे। विष्णु जी ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समझ से बोले, दुष्ट, तूने इस नन्ही सी टिटहरी के अंडे चुराकर अच्छा नहीं किया। अभी इस अंडों को वापस कर दे, वरना मैं तुझे पल भर में अग्नि बाण से सुखा दूंगा। समुद्र ने भगवान विष्णु के डर से टिटहरी और टिटहरे के अंडे लेकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, भगवान, मुझे माफ कर दो। और उसने आकर टिटहरी और टिटहरे को अंडे दे दिए। दोनों अंडे पाकर बहुत खुश हुए। सारी पक्षी जाति ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया और बारंबार नमन किया। और टिटहरा और टिटहरी के पास अंडे जब पहुंच गए, सारी पक्षी जाति भी खुशी हो गई। सारे पक्षियों ने जय जयकार करते हुए भगवान का माल्यार्पण और गुणगान किया। और समुद्र भी नतमस्तक हो गया, उसने भी माफी मांगी। प्रिय बंधुओं, समुद्र ने कहा, महाराज, हमसे गलती हो गई, दोबारा मैं इन पक्षियों के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। और भगवान विष्णु चले जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इसके बाद टिटहरी टिटहरा से कहती है, स्वामी, इस तरह से अगर आप बार बार करेंगे तो हम लोग परेशान होते रहेंगे, बार बार समुद्र ले जाएगा और क्या करेगा। टिटहरा बोला, अरे कोई बात नहीं है। लेकिन टिटहरी ने कहा, सारे पक्षियों को बुलाया और कहा सभी से कि इस कहानी में और इस समुद्र की नादानी में 3 बातें याद रखो तो कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 3 बातें बताई। टिटहरी बोली, इस समय से पहले अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित कर लेना बहुत जरूरी है। पहली बात में कहती कि समय से पहले अगर मुझे अंडे देर में देने होते तो मैं कहीं और दूर चली जाती, लेकिन समय के बहकावे में और टिटहरा के बहकावे में आकर हमने अपने बच्चों को और अंडों को एक आग में झोंक दिया था। लेकिन सभी के प्रयास से अगर मिल गए तो अच्छी बात है। तो पहली बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते ही सब काम कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जैसे टिटहरा ने अपनी चोंच और अपने घमंड से समुद्र को सुखाना चाहा तो समुद्र ने अंडे छुड़ाए।
अगर समुद्र अंडे वापस ना देता तो हमारे बच्चे कैसे और कैसे क्या होता। प्रिय बंधु, दूसरी बात है ये हमें जो है सही और निर्णय दिशा में लेना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद टिटहरी सभी पक्षियों से कहती है तीसरी बात, ये हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। अगर सारे पक्षी ना होते तो हमारे अंडे कैसे बच पाते, हमारा परिवार कैसे चल पाता। तो ये तीन बातें टिटहरी को जो समझ में आई वो इस बताई कि जीवन में ये तीन बातें अगर हो जाएं तो कभी भी आप कष्ट नहीं रहेंगे। प्रिय बंधु, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रिय बंधु, आप सब दर्शक मेहमान आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।